सुशांत की बहन मीतू का बड़ा खुलासा। सुसाइड से पहले सुशांत रिया में हुआ था झगड़ा। रिया से हुए झगड़े के बाद बहुत परेशान थे सुशांत सिंह मामले में बिहार पुलिस ने सुशांत की बहन और कुक का बयान दर्ज किया। बिहार पुलिस आज सुशांत की कॉल डिटेल्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी जांच करेगी। बिहार पुलिस आज सुशांत के डॉक्टर्स से कर सकती है मुलाकात, साइकियाट्रिस्ट से भी कर सकती है पूछताछ। मुंबई पुलिस पर सुशांत के परिवार का बड़ा आरोप। सुशांत की जान पर खतरे को लेकर किया था आगाह। शिकायत के बावजूद मुंबई पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। रिया और उनके भाई से संपर्क कर रही है बिहार पुलिस। अब तक रिया से पुलिस का कांटेक्ट नहीं हुआ। सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ करेगी पुलिस। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पीठानी से भी होगी पूछताछ। अब सुशांत के बैंक स्टेटमेंट को लेकर उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पूछताछ करना चाहती है पुलिस। बिहार पुलिस की टीम सोमवार से मुंबई में मौजूद सुशांत के फ्लैट पर केयरटेकर से भी बात करती नजर आई। बिहार पुलिस करेगी सुशांत के बैंक अकाउंट्स की जांच। डीसीपी से भी मुलाकात की। सुशांत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस का नया बयान सामने आया। कहा सुशांत के पिता ने पूछताछ में नहीं लिया था रिया का नाम। सुशांत केस पर मुंबई पुलिस का बयान। कहा जॉइंट कमिश्नर से मुलाकात से भी परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर नहीं उठाए थे कोई सवाल। सुशांत केस में एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे से भी हो सकती है पूछताछ। बिहार पुलिस से अनौपचारिक बातचीत में रिया पर किए कई खुलासे। कंगना रनौत की टीम ने रिया पर साधा निशाना। कहा पहले मांगी थी सीबीआई जांच, अब अपराध में शामिल लोगों का खुलासा करने का वक्त। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान। ट्वीट कर सुशांत के सुसाइड को मर्डर बताई 26 वजह। सुब्रमण्यम स्वामी ने हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से मुंबई पुलिस पर दबाव का आरोप भी लगाया। कहा सीबीआई जांच में पक्ष में मुंबई पुलिस में 80% लोग। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपेगी महाराष्ट्र सरकार। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा मुंबई पुलिस जांच में सक्षम है। सुशांत केस को लेकर महाराष्ट्र में गृह विभाग की हाई लेवल बैठक हुई। सीएम आवास पर सभी बड़े अधिकारी मीटिंग में शामिल हुए। सीबीआई जांच नहीं कराने के फैसले पर भड़की बीजेपी। राम कदम बोले देश और महाराष्ट्र की जनता के साथ सुशांत के परिवार का भी भरोसा खो चुका है गृह मंत्रालय। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को घेरा। कहा सुशांत के परिवार से मिलने तक नहीं गए नीतीश। रिया के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कहा उनका पक्ष सुने बिना कोई फैसला न लिया जाए। सुशांत केस में एफआईआर के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची रिया। केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका दाखिल की। पीएम मोदी आरबीआई और सेबी के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रहेंगी मौजूद। एक दिन पहले बैंक और एनबीएफसी के साथ की थी मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी आज मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन करेंगे। मॉरिशस के पीएम प्रविंद्र जगन्नाथ भी वर्चुअल उद्घाटन में शामिल होंगे। भारत की मदद से हुआ है भवन का निर्माण। 5 अगस्त के कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। आसपास के जिलों में एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी तैनात किए गए। 5 अगस्त के कार्यक्रम के लिए हरे और केसरिया रंग के कपड़े सिले गए। पोशाक में नवरत्न लगाने का काम जारी। गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में मिट्टी जो थी वो भेजी गई। अयोध्या मंदिर की नींव में होगा इस्तेमाल। अयोध्या भेजने के लिए प्रयागराज के संगम तट से भी निकाली गई मिट्टी। राम मंदिर की नींव में संगम के जल और मिट्टी का होगा इस्तेमाल। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन। जफर फारूकी बने ट्रस्ट के अध्यक्ष। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बना संस्थापक ट्रस्टी। ट्रस्ट में होंगे 15 सदस्य। ट्रस्ट का नाम इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। अयोध्या में 5 अगस्त के कार्यक्रम के लिए 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। वीवीआईपी मेहमानों की होगी लैंडिंग। अनलॉक 3.0 की गाइडलाइंस जारी की गई। 1 अगस्त से खत्म होगा नाइट कर्फ्यू। 5 अगस्त से देश में जिम खोले जाएंगे। योगा स्कूल को भी खोलने की परमिशन। स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मेट्रो सेवा भी अभी शुरू नहीं होगी। क्रिकेट मैच को अनलॉक 3.0 में परमिशन नहीं। सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। फिलहाल किसी तरह के राजनीतिक समारोह, रैली पर पाबंदी। धार्मिक आयोजन भी तय नियम के मुताबिक ही होंगे। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक पहले की तरह पाबंदियां जारी रहेंगी। फिलहाल अनलॉक का नियम लागू नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया। 5 अगस्त से खुलेंगे मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। थिएटर और फूड कोर्ट को इजाजत नहीं। देश में एक दिन में कोरोना के 52,123 नए मामले सामने आए, जबकि 775 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना मरीजों की संख्या 15,83,000 के पार हुई। अब तक 35,000 मरीजों की मौत भी हुई। देश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 64.51% हुई। 24 घंटे में 32,829 मरीज डिस्चार्ज हुए। 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में एक दिन में 4,46,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। अब तक 1,81,90,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। देश में कोरोना के हालात की जानकारी दी। महाराष्ट्र में 9,211 नए मामले सामने आए। 298 लोगों की मौत हुई। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,118 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 60 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 622 हुई। बीएमसी ने जानकारी दी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज करेंगे पुणे का दौरा। कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे।
अमिताभ बच्चन ने डॉक्टरों और मेडिकल कर्मियों को बताया भगवान का भेजा फरिश्ता। ट्वीट कर कहा, इस हालात में भी वो मरीजों के लिए करते हैं प्रार्थना। बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली और उनकी फैमिली कोरोना पॉजिटिव पाई गई, घर में खुद को क्वारंटीन किया। दिल्ली में 24 घंटे में 1035 नए मामले सामने आए, 26 मरीजों की मौत हुई, 1126 लोग रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना के मामले 1,33,000 के पार हुए, अब तक 3,907 लोग कोरोना के शिकार हुए। यूपी में 24 घंटे में 3,570 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वायरस ने 33 लोगों की जान ली। नोएडा में कोरोना के 65 नए मरीज सामने आए, 7 दिन बाद एक मरीज की मौत हुई। पंजाब में रक्षाबंधन पर मिठाई के साथ ग्राहकों को फ्री में मास्क बांटे जाएंगे, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दुकान मालिकों से अपील की। गुजरात में कोरोना ने फिर रिकॉर्ड तोड़ा, एक दिन में सबसे ज्यादा 1,144 नए मामले सामने आए, टोटल केस 59,000 से ज्यादा हुए। मध्य प्रदेश में भी एक दिन में रिकॉर्ड 917 पॉजिटिव केस सामने आए, कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,000 के पार हुई। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा को हुआ कोरोना, कल संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मिले थे पॉजिटिव। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,294 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 41 मरीजों की मौत हुई। बिहार में कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, संक्रमितों की कुल संख्या 45,919 हुई, अब तक 273 लोगों की मौत हुई। झारखंड में कोरोना से फिर 5 लोगों ने जान गंवाई, मृतकों की संख्या 99 हुई, एक दिन में 226 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राजस्थान में 24 घंटे में 1,114 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कुल मामले 39,780 हुए, अब तक 654 लोग वायरस के शिकार हुए। उड़ीसा में कोरोना के 1,203 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की संख्या 30,000 के पार। उड़ीसा में कोरोना के 11 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि करीब 19,000 मरीजों ने दी जानलेवा वायरस को मात। छत्तीसगढ़ में 314 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, 4 लोगों की मौत हुई, अब तक 8,600 लोग पॉजिटिव पाए गए। जम्मू कश्मीर में 540 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, संक्रमितों की संख्या 19,000 के पार हुई, अब तक 348 मरीजों की मौत हुई। मिजोरम में अब तक 398 पॉजिटिव केस, अभी भी 183 एक्टिव केस, 215 लोग हो चुके हैं ठीक। मणिपुर में कोरोना के 141 नए मामले सामने आए, राज्य में अब तक 2,458 पॉजिटिव केस, अभी 805 एक्टिव केस। हैदराबाद में कोरोना से रिकवर हुए 38 पुलिसकर्मी फिर से काम पर लौटे, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने स्वागत किया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,71,00,000 के पार हुई, 6,68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में कोरोना का विस्फोट जारी, एक दिन में फिर मिले 66,000 से ज्यादा मामले, टोटल केस 45,67,000 से ज्यादा हुए। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,267 लोगों की मौत भी हुई, अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 90,000 के पार हुआ, एक दिन में 1,500 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई, कुल केस 25 लाख से ज्यादा हुए। ब्राजील ने हवाई सेवा के तहत विदेशियों की एंट्री से बैन हटाया, कोरोना संक्रमण की वजह से 4 महीने से बंद थी ब्राजील की हवाई सेवा। इटली में 15 अक्टूबर तक बढ़ाई गई इमरजेंसी, एक दिन में फिर 289 नए मामले सामने आने के बाद फैसला लिया गया। सऊदी अरब में हज यात्रा से पहले दिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया, इस बार बाहरी लोगों को नहीं दी गई है हज की इजाजत। अंबाला एयरबेस पर शान से राफेल फाइटर जेट की लैंडिंग हुई, फ्रांस से हिंदुस्तान आए 5 विमान। अंबाला एयरबेस पर राफेल का हुआ मेगा वेलकम, वाटर सैल्यूट के साथ स्वागत किया गया। अंबाला एयरबेस पर मौजूद रहे फ्रेंच एम्बेसी के अधिकारी, स्वागत के लिए फ्रांस की टेक्निकल टीम भी थी मौजूद। भारतीय वायु सीमा में दाखिल होते ही राफेल को किया गया एस्कॉर्ट, 2 सुखोई विमानों के घेरे में हुई एंट्री। राफेल के स्वागत में संस्कृत में प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट लिखा, राष्ट्र की रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं, कोई यज्ञ, कोई व्रत नहीं। राफेल की लैंडिंग पर रक्षा मंत्री ने बताया सैन्य इतिहास में एक नया युग, कहा वायुसेना की क्षमता में होगा क्रांतिकारी बदलाव। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, कहा मोदी सरकार सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। राहुल गांधी ने सरकार से फिर पूछे सवाल, कहा 526 करोड़ के बजाय 1,670 करोड़ में क्यों खरीदे गए राफेल। राहुल ने पूछा 126 की जगह केवल 36 एयरक्राफ्ट ही क्यों मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट HAL के बजाय अंबानी को क्यों दिया गया। सीबीआई ने नेवी के 4 अधिकारियों समेत 14 के खिलाफ केस दर्ज किया, एक IT हार्डवेयर कंपनी के लिए 6.76 करोड़ का फर्जी बिल बनाने का भी आरोप। थोड़ी देर में शुरू होगी केजरीवाल कैबिनेट की बैठक, मीटिंग में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर हो सकती है चर्चा। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केजरीवाल। कोरोना शर्तों के साथ राजस्थान असेंबली बुलाने को मंजूरी, राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूर किया कैबिनेट का प्रस्ताव, 14 अगस्त से होगा सत्र। राजस्थान के गवर्नर ने राज्य सरकार से 3 बिंदुओं पर बुधवार को मांगा था स्पष्टीकरण, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी सवाल पूछे थे। राजस्थान के स्पीकर ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, 24 तारीख को हाईकोर्ट का जो फैसला था वो सामने आया था। कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी की गवर्नर से अपील, कहा संविधान के अनुरूप आचरण करें कलराज मिश्र। सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को फिर 4 अगस्त को बुलाया गया, ईडी ने दिल्ली में दिया दूसरा नोटिस। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला, आरोपी संजय जैन का वॉइस सैंपल 31 जुलाई को लिया जाएगा।
पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष सोमेन मित्रा का निधन। 78 साल की उम्र में कोलकाता के अस्पताल में ली अंतिम सांस। पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार। पीएम की अगुवानी में कैबिनेट की बैठक। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी। एचआरडी मिनिस्ट्री अब शिक्षा मंत्रालय हुआ। पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल बाद दी जाएगी डिग्री। अब जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाया जाएगा। फिलहाल सिर्फ 4.43% ही होता है खर्च। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा मिलेगा। खेलकूद, शारीरिक शिक्षा और सेहत पर ध्यान दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए मंत्रालय ने एक डिजिटल यूनिट बनाने की बात कही। वर्चुअल लैब्स को भी मिलेगा बढ़ावा। नई शिक्षा नीति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। कहा 5 पिलर पर टिकी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। कई आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। ब्राजील में स्थित दुनिया के सबसे बड़े दलदली इलाके में लगी आग। काफी दूर से दिख रहा है धुएं का गुबार। ईरान में मिलिट्री एक्सरसाइज, अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी गई। ड्रोन का भी किया गया इस्तेमाल। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी।